आइए आज हम कुछ हरिनाम के विषय में श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बहुत सुंदर एक श्लोक परीक्षित महाराज सुखदेव जी को जिज्ञासा के रूप में पूछते हैं केनो पायेन भगवन् कलेर्दोषा कलो जनः विदमिष्यन्त्युपचिता स्तम्भे रूहिं यथा मुने। गंगा की उस पवित्र धारा में बहुत सुंदर परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को जिज्ञासा की है, हे स्वामी, कलयुग में रहने वाले लोग किस तरह इस युग के संचित कलमुष से अपने को छुटा सकते हैं? हे महामुनि, यह मुझे बताइए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा राजा परीक्षित दयालु शासक थे, अतः कलयुग के गर्भित गुणों के विषय में सुनने के बाद स्वभावतः उन्होंने पूछा कि इस युग में उत्पन्न लोग किस तरह इसमें निहित कलमुष से अपने को मुक्त करा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावद्यूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हमारे इस श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया हुआ इस सेंटर में पधारे हुए आप सभी वैष्णवों को मेरा हरे कृष्ण। परम सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर जितने भी भक्त हैं हमारे प्रभु जी के आश्रय में बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी की हम भक्तों पर विशेष कृपा है। आज ऐसा कोई शहर नहीं है
ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हरे कृष्ण भक्त नहीं मिलते हैं। जहां भी जाएंगे वहां पर हम भक्तों का दर्शन कर सकते हैं। विशेष रूप से इस कलयुग में श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी को उस गंगा के पवित्र तट पर बहुत सुंदर जिज्ञासा करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में वैसे कलयुग में सब लोग बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है, और वैसे ये कलयुग जो है ये कलह का युग है, कलह होते रहता है। ये सतयुग नहीं है, यहाँ पर सदाचार नहीं है। ये तो वैष्णव की कृपा है, आचार्यों की कृपा है, जिन कृपा के आश्रित होकर हम सदाचार रखते हैं। तो यहाँ पर ये कलयुग के विषय में बता रहे हैं। कलयुग में केवल पाप है, कल्मश है, कई सारे दुर्गुण हमारे भीतर हैं। तो परीक्षित महाराज ने अपने लिए जिज्ञासा नहीं की है, क्योंकि ये जिज्ञासा, क्योंकि परीक्षित महाराज को तो भगवत धाम जाना ही था, उनके लिए तो विमान आना ही था। लेकिन ये जिज्ञासा जो है वे कलयुग में रहने वाले जीवों के लिए है। अतः कहते हैं कि आप बताइए कि ये कलयुग में रहने वाले जीवों में जो कल्मश है, जो पाप है, वे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तब जाके सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित, कलेर दोषे इदे राजन अस्ति एको महान गुण। वैसे कलयुग में दोषों के अलावा कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में, नदियों में देखते हैं पानी के अलावा कुछ दिखता नहीं है, वैसे इस कलयुग में केवल दोष ही दोष है। आपस में जब दो लोग मिलेंगे तो भगवत कथा नहीं करेंगे, दोष शुरू करेंगे। ये ऐसा था, वो वैसे थे, ये वो था, ये शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि कलयुग है। दूसरों में दोष देखना ये कलयुग का ही स्वभाव है। अतः यहाँ पर कहते हैं कलेर दोषा किरे राजन, हे राजन, ये कलयुग जो है ये दोषों का सागर है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गुण है, और वो गुण क्या है? तब सुखदेव जी कहते हैं कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। वैसे ये कलयुग दोषों का सागर है, इसमें कहीं पर गुण नहीं दिखता, लेकिन फिर भी इस कलयुग में कीर्तना देव कृष्णस्य, यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वो बहुबंधन से मुक्त हो जाता है। हरि बहुबंधन से मुक्त। वैसे भक्तों ये समझिए, इस संसार में हम सब लोग दुखी हो रहे हैं। संसार के जो तीन ताप भागवत में गिनाए गए, इन तीनों तापों से हम ग्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं। अब कहीं पर चले जाए वो सुख नहीं मिल सकता। जिसे हम सुख मानते हैं, जिसको सुख की व्याख्या हम कहते हैं कि वे सुख है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, इसके पीछे दुख रहता है। आज मानो किसी वस्तु को बटोरना है, किसी की वस्तु की हमें जरूरत है जो हमारी पसंदगी की है। मानो आजकल लोग मोबाइल बहुत पसंद करते हैं और इसके बिना रह भी नहीं सकते। ये मोबाइल एक ऐसी चीज है, यदि 5-10 मिनट के लिए उसके पास से ले लिया जाए मोबाइल तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन समझने जैसी बात है, ये मोबाइल जो है, ये टीवियां जो है, ये यदि हम अच्छी तरह से यूज करें तो वह मोबाइल हमें भगवान की भक्ति भी दे सकता है। मोबाइल के कारण हम भगवत कथा श्रवण कर सकते हैं, नाम कीर्तन श्रवण कर सकते हैं, भगवान के फोटोज देख सकते हैं। लेकिन वही मोबाइल का गलत यूज करते हैं तो वही नरक को भेज दिया जाएगा। ये एक ऐसा छोटा बच्चा जो जेब में ही रहता है, वो कभी भी बोल सकता है, और एक ऐसी माया को पकड़ के रखेंगे। अब समझिए, यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताए। हम लोग कलयुग में हैं, और कलयुग का जो दोष है, कहीं पर जाइए आप, सब लोग दुख। एक मोबाइल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें कितना दुख ढूंढना पड़ता है, पता है कि नहीं?
सुख को प्राप्त करने के लिए यदि मोबाइल मेरे पास आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो उस मोबाइल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें कितना दुख ढोना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाके ये मोबाइल हमें प्राप्त होता है। तो मोबाइल प्राप्त करके हम थोड़ा सा सुख जरूर महसूस करते हैं, लेकिन वह सुख कब तक रहेगा? जब तक वो हमारे पास है तब तक। लेकिन जैसे वो गुम हो जाएगा तो तुरंत दुखी हो जाएंगे। दुख तो है ही। आज हम मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर हम फुल स्पीड से जा रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही मर्सिडीज का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत दुखी हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इस संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में भी दुख है। सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, चाहे कोई भी वस्तु हो। प्रारंभिक सुख है, जैसे कि ये संसार कैसा है, मानो हमें बहुत भूख लगी हो और उस समय यदि किसी को लड्डू प्रिय है, यहाँ पर रसगुल्ला सबको प्रिय है, यहाँ के जो भी आप स्वीट्स अच्छा आपको लगता है, और आप बहुत भूखे हो और आप अपने मित्र के यहाँ घर पर गए हो और फिर भूख लगी है तो आपको प्रेम से परोसा वो देता है, प्रसाद देता है, तो आपको मानो रसगुल्ला प्रिय है तो आप एक खाओगे। तो पहला रसगुल्ला आप खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन दूसरा रखेगा फिर भी आप खाएंगे, चलो ठीक है एक तो खा लेते हैं, भूख लगेगी। लेकिन फिर तीसरा जब रखेगा तो फिर हम तुरंत उसको अलर्ट करेंगे, भाई अब रुक जा, अब मुझे खाना नहीं है। फिर भी वो बोलेगा नहीं तू मेरा मित्र है, एक तो खा ले। चलो प्रेम के वश होकर एक रसगुल्ला और ले लेते हैं और मानो खा लेते हैं, फिर वो चौथा देगा ना तुरंत कहे बोल अब मित्रता नहीं रहेगी, अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों भाई? मानो फिर भी ये वो देता है और हम खा लेते हैं, तो हो सकता है कि भी कभी वॉमिटिंग हो जाए। तो रसगुल्ला तो वही है, रसगुल्ला में कोई अंतर नहीं, आप समझो। रसगुल्ला वही है, जो पहला रसगुल्ला हमने खाया वही अंतिम रसगुल्ला हमने खाया। पर क्या है? रसगुल्ला वही है, लेकिन जो रसगुल्ला हमें सुख देता है वही अंतिम चौथा या पांचवा रसगुल्ला हमें दुख भी देता है। बस ये संसार वैसा है, कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। परिवार में रहो, समाज में रहो तो भी दुख है। क्राइम कथाओं में सुनते हैं, अपने जितने परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, पराये नहीं करते। दुख है जिससे हमारा इस भौतिक संसार में, जिससे भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं से जितना हमारा लगाव रहेगा, इस संसार के विषयों से हमारा जितना लगाव रहेगा उतने हम दुखी रहेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने ये सेंटर बनाया है। इस सेंटर में आकर हम सुखी हो सकते हैं। और ये आप याद रखिए, भक्त जितना सुख और आनंद करते हैं इतना करोड़पति जो होते हैं, जो भक्त नहीं होते वे नहीं कर सकते। भले भी एसी ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन एसी ऑफिस में बैठने से क्या वो सुखी नहीं हो सकता? भीतर जो हृदय वो जलता रहता है, चिंताओं से भरा रहता है। लेकिन मानो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवत दर्शन है और भक्तों का आश्रय है। ये यदि हमारे जीवन में है तो हम पूर्ण रूप से सुख का आनंद महसूस जरूर कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमने 5 दिन से हम देख रहे हैं कथा में कितना आनंद आ रहा है और इतना ही भक्त लोग कीर्तन भी करते हैं, इसमें आनंद है जो भौतिक संसार में नहीं मिल सकता, वे भगवत आश्रय में हमें मिल सकता है। यहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम प्रजेत। और ऐसे ही सत्युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ता था। हजारों हजारों वर्षों से, लाख लाख साल तक जीते थे और उस समय भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते थे। और वैसे ही सत्युग के बाद त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। हजारों साल जीते, 10-10 हजार साल जीते थे।
आज तो 100 साल मिले हैं और 100 साल जीते भी नहीं है, 60-70 में तो खत्म हो जाते हैं। प्रहलाद जी बताते हैं, आज ही बताएंगे कथा में, जीना कितना है बताओ हमें, कितना जिएंगे? 150 साल जिएंगे? नहीं जिएंगे, और कोई जीना भी नहीं चाहेगा। इतना दुख है इस संसार में, कौन जीना चाहेगा? इससे तो अच्छा है भजन करके भगवान की प्राप्ति कर ले। बुद्धिमान मनुष्य वो है कि अपना टाइम जो है, अपना समय जो है वो बिगाड़ेगा नहीं, अपने समय का सही इस्तेमाल करेगा बहुत भजन में। जैसे ही समय मिला तुरंत अपने सेंटर में आएगा, भक्तों का संग करेगा, नाम जप करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। ये भक्तों का स्वभाव है। और जब तक ये इस श्लोक के अनुसार यदि मैं कहूं तो जब तक जीव भगवत आराधना नहीं करता, नाम कीर्तन नहीं करता, भगवान के भक्तों की संगति नहीं करता, तब तक वो सुख का एहसास कभी नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। ये भजन, ये नाम जो है वे हमें सुखी कर सकता है, ये नाम ही हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है कलयुग में। और इसलिए सुखदेव जी कहते हैं इस कलयुग में यदि बहुबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम की प्राप्ति करनी है तो हरे कृष्ण कीर्तन करना होगा, भगवान का नाम लेना होगा। द्वापर युग में परिचर्यायाम, द्वापरी परिचर्यायाम पूजा करने से प्राप्त होती है। सतयुग में ध्यान से वो प्राप्त नहीं होता, और त्रेता में यज्ञ करने से शायद वो बहुत दूरी हो जाए, प्राप्त नहीं हो सकता। और द्वापरी परिचर्या द्वापर में पूजा अर्चना करने से बहुत समय निकल जाता है, वे केवल कलयुग में मात्र कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। भक्त लोग करते हैं कीर्तन, कितना आनंद, शिवा प्रभु लग जाता है, हमारे प्रभु लग जाता है, देख रहा हूं 5 दिन आनंद ही आनंद। ये भौतिक लोग जो होते हैं, जो भगवान के भजन में नहीं लेते, वो सोच में पड़ जाते यार ये लोग कैसे हैं, क्या आनंद करते हैं, क्या मजा करते हैं, और हम इतने बड़े मोहल्लों में रहते हैं फिर भी क्या दुखी दुख है। बड़े लोगों के घर पर जितना दुख होता है ना, उतना सिंपल लोग के घर पर इतना नहीं होता। बिंदास होता है, कुछ है ही नहीं, क्या करेगा, भजन ही करेगा। और ऐसा भी नहीं, जिसके पास है वे भी भगवान का भजन करते हैं, जिनके पास है वे भी भजन करते हैं, और अपने पास कुछ है तो वो अपनी संपत्ति का कुछ भाग भगवत कार्यों में भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों और हैं। लेकिन मूल बात यहां पर सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि यदि बहुबंधन से मुक्त, हम लोग बहुत सागर में फंसे हुए हैं, हम सब लोग रोगी हैं मानो, और सबसे बड़ा रोग है भव रोग। माता के उदर में घर में जन्म लेना, मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। अब तक हमें जहां जाना है वहां तक हम नहीं पहुंचे, जहां पर हमें जाना है। और इसलिए उस गंगा की पवित्र धारा में सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, ये परीक्षित, यदि भगवत प्राप्ति करनी हो तो हरे कृष्ण कीर्तन करना होगा। और इसी ही श्लोक के अंतर्गत पद्म पुराण में भी इस बात को बताया गया है। ज्ञायन कृते यजन यज्ञे स्त्रेतयाम द्वापरिचर्यन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्तन केशवम। कलयुग में जब एकमात्र केशव कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये है, इतना ही नहीं, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, अतः कलो तपो योग विद्याय यज्ञादिका क्रियाः सांगा भवन्ति न कृताः कुशले रति देहति। वे कहते हैं कि इस तरह कलयुग में अत्यंत दक्ष देहधारी आत्माओं द्वारा भी तप, योग, ध्यान, अर्चन, पूजा, यज्ञ के साथ साथ अन्य गौण कार्य का अभ्यास ठीक से नहीं चल पाता। आप मानो कुछ यज्ञ करने के लिए बैठे तो कितनी देर कर सकते हैं? आज लोग घर में कभी कभी यज्ञ होता है तो बोल देते हैं ब्राह्मण को भी जल्दी करो, धुआं धुआं हो गया। नहीं कर सकते। लेकिन कीर्तन
घंटों भर भक्त लोग करते रहते हैं, नाचते रहे, थकते ही नहीं। क्यों? बहुत समझने जैसी बात है। सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। और इसलिए श्रील जीव गोस्वामी स्कंद पुराण से बहुत सारे श्लोक कोट करते हुए कहते, तथा चैवोत्तमं लोके तपश्री हरि कीर्तनम कलो युगे विशेषेण विष्णु प्रीति समाचरे। बहुत सुंदर बात बताए कि इस तरह इस संसार में सर्वाधिक पुण्य तपस्या जो जानी है इस कलयुग में, श्रीपाद जीव गोस्वामी स्कंद पुराण से श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं कि इस कलयुग में, इस जगत में सर्वाधिक तपस्या यदि कोई है तो वो एक मात्र हरि का नाम है, केवल भगवान का नाम है, जो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मिला। और इसलिए कलो युगे विशेषण विष्णु प्रत्येक समाचरे, कलयुग में यदि हरि भगवान राधा माधव विष्णु को, कृष्ण को यदि प्रसन्न करना है तो उसे संकीर्तन करना होगा, भगवान का नाम लेना ही होगा। जपते हैं वो नाम जप करते हैं, गाते हैं वो कीर्तन करते हैं, और सारे भक्तों के साथ डांसिंग करते हैं, नृत्य करते हैं, इसे महासंकीर्तन कहते हैं। कथा में हम तीनों कर रहे हैं, यहाँ पर भक्त लोग के साथ बड़ा आनंद आया। यहाँ पर हम आए तो भक्तों का प्रेम इतना, और भक्तों के पास ही ये सुख होता है और कहीं नहीं मिलता। अब यहाँ पर बैठे कोई चिंता है, कोई चिंता, घर पे जो होना है वो, यहाँ तो ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर बैठकर भी चिंता करते हैं, यार घर पर क्या चलता है, वो छोड़ो, अभी जो चल रहा है उसको पकड़ो। मेरे कहने का अर्थ वहां पर कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि ये संसार जो है कलमश चिंताओं से भरा हुआ है, इसलिए घर पर चिंता है और यहाँ पर चिंतन है। जो हम श्रवण करते हैं उसका चिंतन यहाँ पर होता है, जितना घर पर नहीं होता, क्योंकि घर पर रजोगुण होता है और यहाँ पर सत्वगुण होता है। काल का अपना प्रभाव होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों स्थितियों में आप जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जाप करते हैं और रात को करेंगे, दोपहर में करेंगे, तो इसमें बहुत फर्क है। वहां पर सुबह में जब हम भगवान के सामने भक्तों के बीच में तुलसी महारानी के आश्रय में यदि हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उस समय स्वतः हमारा मन लगता है, लेकिन घर पर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि घर में रजोगुण है, बच्चे रोते हैं, टीवी चालू है, ये सब होता है। हाँ मैं आ रही हूँ, कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद ने हमें दिया, केवल आना है, बैठना है, भक्तों की संगति करना है, कथा श्रवण करनी है, और प्रसाद तो है, ये भी टेंशन नहीं रखा प्रभुपाद ने, सब कुछ दे दिया, लेकर चले जाए। इसलिए अब देखिए, भक्त जो होते हैं, ब्रह्मचारी जो होते हैं, वे अपना सब कुछ समर्पण प्रभुपाद को कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जान चुके हैं, वे खुद भजन करते हैं, और जो नहीं करते हैं ऐसे सभी लोगों को भगवान के भजन में और नाम में लगा देते हैं। और इसलिए श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा कलो युगे विशेषेण विष्णु प्रीते समाचरे। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा, हरिनाम के द्वारा हम भगवान विष्णु को, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में हम सब मानव समाज में रहते हैं, और इस मानव समाज को कलयुग की बहावई समुद्र से हम बचा सकते हैं केवल नाम संकीर्तन से, भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हैं। और ये श्लोक कौन बोल रहा है? वहां पर परीक्षित महाराज और सुखदेव जी के बीच में ये प्रसंग चल रहा है, और उस प्रसंग को सुनने के लिए पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े राजर्षि, देवर्षि, महर्षि आए थे। ये श्लोक का उच्चारण यहाँ पर भी हो रहा है। ये सादा नहीं है, इसे समझना होगा। जैसे कोई जाने अनजाने में यदि अग्नि में अपना हाथ रखता है तो अपने
पत्नी अपना प्रभाव दिखाती हुई चले, भले वो जाने अनजाने में। वैसे हरिनाम भी है, जाने अनजाने में यदि मुख से भगवान का नाम निकल जाता है, फिर भी राधा माधव जी उसका कल्याण कर देते हैं। जाने अनजाने में भी अजान तो त्याग गुणम कुरियान मंत्रोपदायतः, भागवत में लिखा है। जाने अनजाने में भी इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कैसे भी लेना है। एक तो नक्की होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि हम दिन भर में या सुबह में कितना नाम जप करेंगे। जैसे प्रभुपाद ने कहा 16 माला जप करनी है, तो सुबह में हो जानी चाहिए। मालूम नहीं होती है तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि सुबह में हमारी माला हो जाए अच्छे से। फिर दिन भर तो हम नाम गुण करते ही हैं, सुबह में ये हो तो बहुत अच्छा। और वैसे भी नाम अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, जैसे अग्नि अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, वैसे नाम भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। नाम देते हैं, मानो किसी का नाम है राम जी, किसी का नाम है राम, तो हम हमारे मित्र यदि है उनका नाम है राम या पुरुषोत्तम है, तो हम बुलाएंगे पुरुषोत्तम राम, इधर आओ। तो हम मित्र को बुला रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी राधा माधव जी क्या सोचते हैं, ये मुझे बुला रहा है, मेरा नाम ले रहा है। भगवान बड़े दयालु। अच्छा जय मुझे पता नहीं था क्या नाम था, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम गोविंद दास। ये भी भगवान का कुछ योग है, नाम ही निकल गया पुरुषोत्तम। मैं सच्चे में नाम नहीं जानता था। पुरुषोत्तम गोविंद दास, तो महाराज ने कितना सुंदर नाम दिया है, गोविंद। मैं तो यही इस कथा से हम यही इतना तो जरूर जाने कि आज के मॉडर्न जो लोग हैं वे अपने बच्चों का नाम कैसा रखते हैं, चिंटू पिंटू मिंटू ये सब रखते हैं। और फिर कहते हैं माता है कैसी है, कितना क्यूट है, क्या क्यूट है। नाम रखे तो भगवान के नामों के साथ रखे, क्योंकि यदि अजामिल की तरह यदि हमारा वजन न भी हुआ, लेकिन मृत्यु के समय यदि बच्चा याद आ गया, नाम भगवान से होगा, और यदि नाम निकल भी गया फिर भी उसका कल्याण हो जाएगा। हम लोग तो चिंटू पिंटू मिंटू रखकर खत्म कर देते। ऐसा न रखे। कुछ लोग कहते हैं बहुत बहुत शर्माते, यार क्या नाम रख दिया, ऐसा नाम कोई रखता है क्या? भगवान का नाम थोड़ा रखना चाहिए, तो बहुत पुराना हो गया। मॉडर्न रखिए, क्या मॉडर्न रखे, वो नरक में भेजेगा। इसलिए भक्त जो होते हैं वे अपने बच्चों का नाम भगवान के नामों से रखते हैं, क्योंकि मानो न हुआ लेकिन फिर भी आसक्ति बच्चों में होती है, तो कहीं ना कहीं नाम तो निकलेगा ना। गोविंद इधर आओ, खाना खाया कि नहीं खाया, तो गोविंद सोचते हैं अंदर बैठे बैठे, यार हमको बुला रहा है, खाने को बोल रहा है। तो यह भी एक प्रकार का स्मरण है। आप समझिए इस बात को, हम जितना नाम लेते हैं ना उससे कोटि गुना असुर लिया करते थे भगवान का नाम। जैसे कंस, जैसे उसको पता चला कि मेरा काल अब प्रकट हो चुका है, मुझे मरना है एक नहीं, तो फिर वे स्मरण करने लगा, मैं कैसा क्या करूंगा। वो खाने बैठा तो थाली में कृष्ण दिखते थे, जहां भी एक ही चिंतन बना रहता था। भले वो द्वेष से भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है कि द्वेष करने वाले भी यदि नाम लेते हैं तो भी भगवान उसका कृतार्थ करते हैं, कल्याण करते हैं, कर देते हैं। भगवान को भी डांट कहीं देखते ही नहीं है, तो अच्छा ही देखते हुए अच्छा ही कर रहा है। और जितने असुरों का वध भगवान से हुआ, सबका उद्धार हो गया। अरे भगवान का कोई दर्शन कर ले, श्रृंगार आरती में खड़े रहकर यदि भगवान का कोई दर्शन करे, वो इसका उद्धार हो जाता है। द्वापर में स्वयं भगवान वहां उपस्थित थे, फिर क्या बात हुई, जहां पर भगवान की उपस्थिति है। लेकिन भगवान जब इस धरातल पर आते हैं तब कुछ लीला प्रकट करते हैं, अपने पार्षदों के साथ लीला को प्रकट करते हैं, और उस लीला प्रकट करके भगवान उस लीलाओं के माध्यम से हम उस लीलाओं का गान करके करके इस बहुत सदर से देते हैं। ये भगवान की देन है। अतः कैसे भी भगवान का नाम ले
भाव से कुभाव से कैसे भी, तो भगवान भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं। और इसलिए यमराज जी अपने भक्तों से कहते हैं भागवत में कि वैसे ही संसार में भगवान के जो भक्त हैं उनको यहाँ पर नहीं लाना है। नरक जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पर फैक्ट्री लगी रहती है। आसाम में तो बहुत कम दिखा हमने, गुजरात में बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो हम देखते हैं कि यदि हम धर्म का पालन नहीं किए हैं, मनुष्य जीवन पाकर यदि हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो नरक में जाना पड़ेगा। और वहां पर यमराज जब दूतों के साथ बैठे हैं डंडे लेकर, वहां बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं, याद कराते हैं। यहाँ तक गरुड़ पुराण में लिखा, याद करके करके मारते थे। मनुष्य जीवन दिया था, इतना सुंदर देह दिया था, इतना ही नहीं बहुत सुंदर संसार दिया था, घर दिया, पैसा सब कुछ दिया था, सब कुछ वेल सेट, फिर भी तूने भजन नहीं किया। यहाँ पर बहुत सुंदर पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु के द्वारा यहाँ पर सेंटर था, श्री प्रभुपाद जी की कृपा थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी तू नहीं गया। फिर डंडे मारते, याद करा, और मार मार के धुलाई बहुत करते हैं। मुझे ये कथा नहीं कहेंगे जो भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को कहे, कोई छूट नहीं सकता। और हम सब कुछ जानते हैं, अपने आप को जानते हैं। कभी कभी हम दिन भर ऐसा कार्य करते हैं, रात को आप एक दिन ऐसा कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक एक अपना लिस्ट बनाए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, इसका लिस्ट बनाए। और शाम को जब अपने बेड पर जब बैठे सोने के लिए, तब उस लिस्ट को पढ़ना। फिर हमें लगेगा हम हमारे लिए कितना करते हैं और हम कितना राधा माधव के लिए करते हैं। शर्म आएगी। मेरे कहने का अर्थ है कि ये बहुत कम उम्र, हमारी 40, 50, 60 साल में खत्म हो जाने वाली बात है। तो उस छोटे से जीवन में हम भगवान का गुणगान गा के, नाम करके क्यों भगवान की प्राप्ति न करें? क्यों? ये अमूल्य समय हमें जो मिला है उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। और मानो यमदूत ने कहा कि प्रभु तो फिर बोलो किसको लाना है, किसको लाना है? तब कहते हैं जीवात्म व्यक्ति भगवत गुण नाम थे। जो जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते, उसको पकड़ पकड़ के लाओ, उनको मारेंगे, पीटेंगे, धुलाई करेंगे। चेतस्य न स्मरति सच्चरारविंदम, जो भगवान का स्मरण नहीं करते हैं पकड़ के लाओ। कृष्णा युद्धोन्नमति एकदापि, जो भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं। कौन कहते हैं ये बात? यमराज अपने दूतों से कहते हैं। जो भगवान को कभी प्रणाम नहीं करते हैं, झुकते नहीं है, पकड़ के लाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जो भगवान के आश्रित हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, उनका पर हमारा अधिकार नहीं। इसलिए कृष्णदास बिंदास, कोई मगजमारी नहीं, भजन करते रहो, प्रसाद लेते रहो, नाचते रहो। प्रभुपाद ने कहा मेरे पास टिकट है भगवत जाना, क्या चिंता है? मौज करो, मजाक करो, जलसा करो, भजन करके। बात यहां से बाहर दुखी है समझना, घर जाओगे दुखी मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं घर नहीं जाना है, जाना है, लेकिन परिस्थिति को देखना है कि हम गृह में रहकर रहना है। गृह में आप समझो, गृह को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम शादीशुदा हैं, हमने विवाह किए हैं। और शास्त्र कभी ऐसा नहीं कहता है कि घर को छोड़ दो। विवाह किए तो हमारी फर्ज है बच्चों को पढ़ाना, ये सब करना। ये सब करते हुए घर में हमारी आसक्ति न रहे, ये हमें ध्यान में रखना है। हमारी आसक्ति घर में न रहे, रहना घर में है, लेकिन हमें सदैव याद रखना है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपना सब कुछ कार्य करते हुए निरंतर भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए। ये करेंगे तो घर में रहते हुए भी अनासक्त हो जाओगे और एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आसक्ति हो गई तो वही घर की आसक्ति नरक भेज सकती है। इसलिए गृहस्थ को बड़े सावधानी से रहना चाहिए, बड़े सावधानी से, कहीं फंस ना जाए। आप इतना सोचो,
अन्य अन्य युग में कितना लंबा जीवन था, कितना कितना ध्यान करना पड़ता था, लेकिन फिर भी जो प्राप्त नहीं हो सकता है वे कलयुग में केवल केशव कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। जहां भी जाओ कीर्तन करते रहो, नाम जप करते रहो। हरिदास ठाकुर जो थे मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी अपने आत्मा से दिखाया। अब विचार करो, दोनों से चैतन्य महाप्रभु पूरी में हरिदास ठाकुर का दर्शन करने के लिए आया करते थे। नाम जप में कितनी शक्ति होगी, कितनी शक्ति। नाम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अतः कलयुग में जैसे रामायण में भी कहा गया, गीता में भी कहा गया कि यज्ञों में जप यज्ञ प्रधान है। जप यज्ञ जो भगवान की विभूति मानी गई है। इसलिए कलयुग में केवल नाम का आधार है, केवल हरि नाम का। जैसे तुलसी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। कलयुग में यदि भवसागर से प्राप्त होना है तो नाम लेना पड़ेगा। एकमात्र उपाय जो है नाम आधार, हरिनाम। इसलिए ठाकुर भक्ति तो हम सबको जगा रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु। जीव जाग, जीव जाग, गोरा चांद बले, कत निद्रा या हो माया पिशाचीर बोले। जीव जाग, जीव जाग, गोरा चांद बले, कत निद्रा या माया पिशाचीर बोले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार के जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संसार के जीवों, जागो जागो। कब तक आप सोते रहोगे? कब तक सोते रहोगे? हम सब तो जगा रहे हैं, हम लोग सब सोते हुए थे। हमारे ज्ञान के तंतु सो गए थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे परीक्षित, यदि इस संसार में यदि सभी कलमोश से मुक्त होना है तो उसे नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम है कि है सर जगत निष्ठान। कलयुग में नाम और कृष्ण में भगवान में कोई अंतर नहीं है, और इसलिए सदैव भगवान का नामों का जाप कीजिए, भगवान के नामों का संकीर्तन कीजिए। और यदि इस प्रकार रहते हुए श्री प्रभुपाद जी के आश्रय में हमारे पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु यहाँ पर बहुत सुंदर, केवल एक ही भाव से कि सब लोग मंदिर आए, सेवा करें, नाम कीर्तन करें, भगवत कथा श्रवण करें, भक्तों की संगति करें, प्रसाद ग्रहण करें, उत्सव में भाग लें और इस प्रकार अपने जीवन को कृतार्थ कर कल्याण। बस एक ही बात है, आप सभी भक्तों से हम विनती करते हैं, आप सब जो लोग यहाँ पर नहीं आते हैं उनको भी पकड़ कर लेकर जाना। जैसे आजकल नहीं होता, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहते हैं चलो ना सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखने के लिए। इसमें कितना उत्साह होता है, देख करके और पाप नहीं करना है, नरक जाना है। और यहाँ पर यदि कोई प्रवेश कर जाता है तो पक्का हो जाता है कि वो भगवान की प्राप्ति करेगा।
लेकिन प्रयास करना पड़ेगा हम सबको। तो इसी बात से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए और आते भी हैं और यहाँ पर सब आते रहेंगे। तो बार बार आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु जो यहाँ पर तो सुंदर प्रचार करते हैं, लेकिन जो आजू बाजू का जो विस्तार है वहाँ पर भी दूर दूर जाकर वे प्रचार करते हैं, केवल प्रभुपाद और भगवान को प्रसन्न करने का बहुत सुंदर एक प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से विनती है उनके प्रयास में आप सहयोगी बने, उनके जो प्रयास है वे जो करते हैं वे अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने आप को कृतार्थ करें। हरे कृष्ण।